मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी-सी और प्यारी-सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में, और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और आज की ब्लॉग का शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और दोस्तों सुबह आज उठे तो बहुत ही ज़्यादा कोहरे लगे हैं, पता नहीं आज धूप निकलेंगे कि नहीं। और इधर दोस्तों घर का सभी काम निपटाने के बाद जो आयुर्वेदिक दवाई पापा का कफ सिरप बनाए थे तो वो हल्का सा दोस्तों सुसुम करके और पापा को पीने के लिए दे दी। तो पापा भी दोस्तों खेतों की तरफ चले गए, थोड़ी सी टहल भी लेंगे और खेतों भी देख लेंगे। और इधर हम भी दोस्तों बच्चों को भी ब्रश करा दिए थे, हम भी मुँह हाथ धो करके एक बाल्टी पानी भर के ले आए खाना बनाने के लिए। और गर्म पानी दोस्तों की तो सभी ने पी, और आज चाय फिर नहीं बनी। और इधर दोस्तों जो पापा मम्मी बाज़ार गए थे तो सब्ज़ी क्या क्या लाए हैं तो वही हम दोस्तों थैली में से हम अलग अलग बर्तन में जिसमें सब्ज़ी रखते हैं वो सभी में निकाल के रख लेते हैं। और इधर रियांश को बहुत ही मस्ती सूझ रहे थे तो वो भी दोस्तों सब्ज़ी हम निकाल रहे थे तो हमारे साथ मस्ती कर रहे थे। कुछ राशन का सामान भी लाए थे जो ख़त्म हो गए थे वो सभी, और सब्ज़ी सब भी लाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों राशन का सामान में 2 किलो दाल लाए थे, 1 किलो चीनी, 1 किलो बेसन और आधा किलो दोस्तों लहसुन थे, और 1 पाव अदरक थे क्योंकि ये सब ख़त्म हो गए थे तो यही सब लाए हैं। बोल रहे थे पैसे नहीं थे तो उधार भी दोस्तों लाते हैं, जब पैसे आते हैं तो दे देते हैं, तो उधार ही वो सब लाए हैं। और सब्ज़ी सब दोस्तों नगद लाए थे। तो सब्ज़ी में है दोस्तों गाजर है, टमाटर है और मटर है और दोस्तों बैगन है। तो आज हम दोस्तों हरा हरा बैगन जो देखने में आ रहे हैं उसका दोस्तों सूखी सब्ज़ी बनाते हैं दाल भात पे, क्योंकि मम्मी का दोस्तों ये सब बैगन बहुत ही पसंद है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों इसका सब्ज़ी। तो आज सोच रहे सिंपल सा इसका ही सब्ज़ी बनाते हैं। और मम्मी 1 किलो दोस्तों केसौर भी लाए थे वो अपने खाने के लिए, तो वो हम दोस्तों रख दिए, सब्ज़ी रखते हैं वहीं पर। दोस्तों घर पे 2-3-4 कौवे बैठे हुए थे आंगन में, जो बच्चों से मुरमुरे खाए थे वो गिराए थे तो वही सब खा रहे थे और घर पे ही काय काय कर रहे थे। और हमने दोस्तों गर्म पानी पिए थे, तभी दोस्तों हमने दाल चढ़ा दी थी गैस पे ताकि जल्दी हो जाए। तो दाल में दोस्तों 4-3 सीटी लग गए हैं, 1-2 सीटी लगा करके दाल को नीचे रख देंगे और गैस बंद कर देंगे, दाल हो जाएंगे। और इधर बाहर वाले चूल्हे पे दोस्तों आग जला लिए थे दोस्तों, तो चूल्हे पे भात बनने के लिए रख दिए थे। और इधर हम दोस्तों बैगन भी काट लिए थे। तो बैगन का दोस्तों हम डंठल नहीं काटे थे क्योंकि हम सब के यहाँ पर दोस्तों सब्ज़ी बनते हैं तो ये खासियत है कि बैगन का डंठल नहीं काटते हैं, बिना डंठल के ही सब्ज़ी बनाते हैं। जब डंठल लगे ही सब्ज़ी बनाते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में। तो ऐसा ही दोस्तों हम काटे, और आलू दोस्तों इसमें मिक्स करके बनाएंगे तो आलू भी काट लिए, 2 टमाटर है और 4-5 दोस्तों हरी मिर्च है, तो कुछ सब्ज़ी में डलेंगे और कुछ का हम दोस्तों आज चटपटा चटनी भी बनाने वाले हैं। तो सभी काट लिए थे। तो दोस्तों बाल्टी में पानी तो भरे ही रहते हैं तो हमने दोस्तों सभी को अच्छे से साफ़ भी कर ली। और आलू को दोस्तों फिर से साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि आलू को हमने एक ही बार आज पानी से धोए हैं, तो इसे कल पे ले जा करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे जब पानी भर के लाएंगे बाल्टी में। और इधर हम दोस्तों फिर ये जो छिलका सब जो सभी का सब्ज़ी का गिरे हुए थे और केसौर जो दोस्तों खाए थे तो उसका भी छिलके वहीं पर थे, छिलके मम्मी को भी दी थी, हम भी खाए थे, तो सबका भी छिलका उठा लेते हैं। और ये पानी दोस्तों हम उधर सब्जियों में रख देते हैं, पानी वेस्ट भी नहीं होंगे। और इधर दोस्तों सुबह सुबह मम्मी पापा अदरक खा रहे हैं क्योंकि मम्मी को भी थोड़ी सी खांसी हो रहे हैं, तो मम्मी पापा अदरक और गुड़ खा रहे हैं दोस्तों, कच्चे अदरक और गुड़। तो उसके साथ दोस्तों आयन श्रेयांश भी लगे पड़े हैं, वो भी मांग के खा रहे थे। तो आयन श्रेयांश दोस्तों गुड़ खा रहे थे और अदरक को फेंक दे रहे थे। और पापा ज़्यादा खाते हैं, सुबह शाम देते हैं ताकि ज़्यादा उसे खांसी ना हो, तबीयत उसकी सही रहे, क्योंकि पापा की बहुत तबीयत बिगड़ते रहते हैं दोस्तों इसीलिए। तो उधर मम्मी पापा को खाने देते हैं और चलते हैं फिर से हम अपने खाने की तरफ। तो दोस्तों हमारा सब्ज़ी कट के हमने धो धा करके अच्छे से साफ़ करके एक जगह रख दिए थे बनाने के लिए चूल्हे के पास।
और जब तक हम दोस्तों ये काम सभी निपटा रहे थे तब तक हमारा भात भी उबल के बाहर आ रहे थे, यानी हमारा भात दोस्तों पक गए हैं। क्योंकि गर्म पानी हो गए थे तो हम चावल दोस्तों पहले ही लगा दिए थे और फूले हुए चावल दोस्तों फूले हुए थे, यानी हमने पहले ही भिगो करके आधा घंटा पहले ही भिगो करके रख देते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाते हैं तो हम दोस्तों उसमें चावल रख देते हैं तो बहुत जल्दी भात बन के रेडी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम भात को पसाए, यानी उसका पानी जो निकलते हैं सफ़ेद वाले वो निकाल के फेंक दिए और फिर थोड़ी देर हम दोस्तों 5-6 मिनट के लिए चूल्हे पे भात को रखे और फिर नीचे उतार दिए। फिर नीचे उतारने के बाद दोस्तों हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और हमारा कढ़ाई गर्म हो गए। तो दोस्तों हमने सब्ज़ी छौंक लिए और सब्ज़ी छौंकने में हमने हल्का सा सरसों का तेल डाले और दोस्तों 2 चुटकी हमने सरसों डाले, 2 तेज़ पत्ती और दोस्तों हरी मिर्च जो काटे थे और उसको दोस्तों अच्छे से भूनने के बाद हमने अदरक लहसुन का दोस्तों जो पेस्ट तैयार की थी वो रख के और फिर से दोस्तों हम उसे थोड़ी देर भुने और फिर उसके बाद दोस्तों हमने प्याज रखे और प्याज को भी अच्छे से भुनने के बाद हमने दोस्तों आलू रखे और आलू को दोस्तों 5-6 मिनट के लिए हमने ढक कर के पकाए और फिर उसके बाद दोस्तों बैंगन रख के हमने नमक हल्दी सभी रख दी दोस्तों और वो सभी रखने के बाद हमने अच्छे से दोस्तों चलाए और सब्ज़ी को हमें फिर से दोस्तों 5-6 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि बैंगन का जो पानी है दोस्तों पानी छोड़ दे और पक भी जाए अच्छे से। फिर हम दोस्तों 5-6 मिनट के बाद हम चेक किए तो हमारा बैंगन बहुत अच्छे से पानी छोड़ दिए थे और बहुत अच्छे से पक भी गए थे। तो उसके बाद हम दोस्तों 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये सब डालने के बाद हम दोस्तों टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद हम अच्छे से इसे फिर से चलाएंगे थोड़ी देर ताकि सभी मसाला अच्छे से सब्ज़ी में मिल जाए। और मसाला मिलाने के बाद दोस्तों सभी अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें दोस्तों थोड़ी देर पकाए खुले में ही और फिर दोस्तों हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे क्योंकि मसाला भी हमारे बहुत अच्छे से पक जाएंगे और सब्ज़ी भी जो हमारे कच्चे रह गए वो भी पक जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों हम सूखी सब्ज़ी बनाने वाले हैं तो थोड़ी सी पानी रखेंगे और पानी रख के हम दोस्तों फिर से ढक के इसे 10-15 मिनट पकाएंगे। और जब तक दोस्तों हमारा सब्ज़ी पक रहे थे तब तक हम चटनी बनाने के लिए सभी सामान दोस्तों तैयार कर लिए। तो चटनी बनाने के लिए दोस्तों हमने थोड़ी सी धनिया पत्ता ली थी, 1 टमाटर है और थोड़ी सी तिल है और 4-5 दोस्तों हरी मिर्च है। आज हम दोस्तों यही चटनी गांव का स्पेशल चटनी बनाने वाले हैं। और इतने में दोस्तों हमारा सब्ज़ी भी बन ही गए थे तो हमने फिर सब्ज़ी को चेक की और सब्ज़ी को दोस्तों चूल्हे पे से नीचे उतार ली और दोस्तों इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता रख के हम इसे ढके रहने देते हैं अभी। और इधर तवे हम चढ़ा दी थी दोस्तों चूल्हे पे तो हमारा तवे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं। तो इसमें हम दोस्तों सबसे पहले तिल को फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा तवे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुके थे तो इस कारण से दोस्तों हमारा तिल बहुत जल्दी भुन गए। तो तिल हमने भून लिए थे तो इसी में दोस्तों चटनी बनाने के लिए मिर्च और थोड़ी सी लहसुन भी हम भून लेते हैं, ये भी जल्दी भुन जाएंगे। उस वो सब भुनने के बाद दोस्तों हमने दाल में भी तड़का लगा लिया और दाल में दोस्तों तड़का लगाए 2 सूखी मिर्च ली, थोड़ी सी जीरा तेज़पत्ती और 1-2 हरी मिर्च और थोड़ी सी दोस्तों धनिया पत्ता ली। और आज दोस्तों सोच रहे थे तड़का वाला दाल बनाए तो इसीलिए तवे में दोस्तों दाल को तड़का लगा लिए। और फिर उसके बाद तड़का लगाने के बाद दोस्तों धनिया पत्ता हमने नहीं सेके थे तो धनिया पत्ता दोस्तों हम तवे में सेकने के लिए रख दिए हैं। और मिर्च भी दोस्तों आज हम मिर्च का भी भुजिया बनाए हैं तो एक साइड मिर्च का भुजिया बन गए थे तो हमने तवे में ही साइड कर दिए और पास में हम दोस्तों धनिया पत्ता भी सेक लेते हैं। और टमाटर हमने दोस्तों चूल्हे के आग में दोस्तों पकाए हैं तो हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गए थे तो हमने टमाटर भी निकाल के थाली में रख लिए हैं जिसमें चटनी बनाने के लिए सभी सामान रखे हैं। तो यहाँ से अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी पूर्वजों की सिलवट्टे के पास क्योंकि सिलवट्टे का चटनी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जितना सिलवट्टा का चटनी दोस्तों अच्छे लगते हैं उतना मिक्सर का कहाँ लगते हैं। और गांव घर में तो दोस्तों कभी चटनी की बात आते हैं तो सिलवट्टे पे का ही चटनी सभी खाने पसंद करते हैं। तो दोस्तों आए सिलवट्टे के पास तो सिलवट्टे को अच्छे से साफ़ की, धूल मिट्टी का घर है दोस्तों तो धूल मिट्टी लगेंगे ही तो 2-3 बार पानी से बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद दोस्तों हमने
सभी को भी मिर्च टमाटर सभी को भी धोए और फिर उसके बाद हमने सभी चीज़ को सिलबट्टे पे रख दी और आप सभी को हम पास से दिखाते हैं। तो देख सकते हो हमारा टमाटर, धनिया, लहसुन का कलिया और हरी मिर्च और तिल सभी रख के हम इसका आप दोस्तों एक चटपटा चटनी में बदल देते हैं। तो चलो दोस्तों हम पीसते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हम पीस रहे हैं और इस चटनी में दोस्तों पानी डालने का ज़रूरत ही नहीं है, वैसे चटनी पानी से पीसते हैं। इस चटनी में दोस्तों हम पानी नहीं डाले क्योंकि टमाटर से भी दोस्तों पानी छोड़ते और धनिया पत्ते से भी पानी छोड़ते और हरी मिर्च से भी पानी छूटते ही है। तो इसमें पानी नहीं डाले, वही सबका पानी में दोस्तों हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी हमने पीस के रेडी कर ली। और फिर दोस्तों हम आ गए, खाना बन ही गए थे तो हम अपने गाँव का स्पेशल थाली लगा देते हैं। तो थाली में सबसे पहले दोस्तों हमने भात रखी और भात को अच्छे से लगाने के बाद कटोरी में दाल भर के रखी और दाल भर के रखने के बाद हम दोस्तों जो सब्ज़ी बनाए थे दोस्तों वो सब्ज़ी भर के रखिए और सब्ज़ी के बाद आते हैं दोस्तों तिल का चटनी जो हम बनाए वो तिल का चटनी रखेंगे। और जो हमने दोस्तों मिर्च का फ्राई किए थे तो मिर्च का भुजिया भी रख देंगे। और दोस्तों मिर्च का भुजिया रखने के बाद दोस्तों हमारा गांव का स्पेशल थाली लग के रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए आप सभी दोस्तों गर्मा गर्म गाँव का स्पेशल थाली खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। बैगन का सब्जी और तिल का चटनी है दोस्तों, बहुत टेस्टी। तो आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म। और आप सभी को दोस्तों कैसा हमारा रेसिपी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी चाहते हो ऐसा तिल का चटनी बना करके खाने के लिए, वो भी सिलबट्टे पे का पिसा हुआ, तो आप सभी बना करके खाइए क्योंकि हर जगह पे दोस्तों हर चीज़ मिल ही जाते हैं और सच में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो दोस्तों सभी को खिलाने के बाद हम भी खाए। और घर का दोस्तों आज कोई काम नहीं हुए हैं, सभी काम इधर का उधर फैले हुए हैं। और हम दोस्तों गेहूँ निकाल करके गेहूँ को दोस्तों थोड़ा सा हम यानी फटक लेते हैं यानी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि खेत में से दोस्तों लाए हैं। तो इसमें दोस्तों थोड़ी वो बहुत गेहूँ का डांट होते हैं, वो डांट है छोटे छोटे और एक दो दोस्तों सूड़ा लग गए हैं और छोटे छोटे कीड़ा है। तो वो सभी को दोस्तों अच्छे से हटा करके साफ़ करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा दोस्तों 3-4 महीने के लिए राशन साफ़ करके रखते हैं अच्छे से बना उना करके, तो वो ख़त्म हो गए हैं गेहूँ। तो ये गेहूँ दोस्तों अभी हम फटक लेते हैं और बाद में दोस्तों कभी अच्छे धूप निकलेंगे तो हम धूप निकलेंगे दोस्तों बहुत तगड़ी, तो हम दोस्तों गेहूँ को हम धो करके एक बोरी दोस्तों गेहूँ धो लेते हैं तो 4 से 5 महीने चल जाते हैं। क्योंकि हम मम्मी और पापा इतने कोई रहते हैं तो 5-6 महीने मज़े से चल जाते हैं। तो एक बोरी दोस्तों हम गेहूँ फटकेंगे और फटकने के बाद दोस्तों जब धूप अच्छे रहेंगे तो उस गेहूँ को दोस्तों धो करके और किसी के छत पे रख देंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने सभी गेहूँ फटक लिए और दोस्तों थोड़ी सी एक बोरी में बस कम है तो शाम हो गए तो मम्मी ने बोला छोड़ दो इतना ही फटक के काफ़ी है, और इसे जब धूप निकलेंगे तो हम धो कर रखेंगे। और जो दोस्तों जो गेहूँ नीचे रह गए हैं तो सभी को हम उठा लेते हैं और डांटी में दोस्तों कुछ गेहूँ लगे हुए हैं तो इसको दोस्तों जो करना है अब मम्मी का काम रह गए हैं तो मम्मी कर लेंगे। और इधर हम दोस्तों गेहूँ सभी को उठा करके और बोरी वोरी बांध करके रख देते हैं और आंगन घर में दोस्तों झाड़ू भी लगाना है। और सुबह से दोस्तों रियांश की तरफ हमने थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दी क्योंकि उसका तबीयत दोस्तों सही हो जाते हैं तो बाहर ही ज़्यादातर खेलते रहते हैं। जब उसे भूख लगते हैं तो घर में आते हैं बोलते मम्मी हमें खाना दो, नहीं तो बाहर ही बाहर खेलते रहते हैं। और इधर दोस्तों गेहूं का काम निपटाने के बाद पापा बोल रहे थे प्याज में पानी पटा देने के लिए क्योंकि प्याज को कमाए हुए 2-3 दिन हो गए थे, सूख गए हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें दोस्तों पानी रखना था तो पापा मोटर चला करके रख दिए और हमें दोस्तों क्यारी में उलट पुलट करके पानी रखना है और पापा अपना काम कर रहे हैं। और पापा के कामों में दोस्तों हमारे देवर जी हाथ बटा रहे हैं। वो भी दोस्तों कुछ तार को चेक कर रहे हैं कौन सा तार ख़राब है कौन सा तार सही है। और इधर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमारे प्याज पट गए हैं यानी काफ़ी ज़्यादा प्याज में पानी लग गए हैं और 4-5 क्यारी और बच गए हैं तो हम उसमें दोस्तों रख देंगे और घर का भी काम जब तक देख लेते हैं। तो घर का काम दोस्तों देखने आए
तो हमारे देवर जी ने बोले थोड़े से तार पकड़ लो और कल के पास लेकर के चलो, क्योंकि ये तार दोस्तों 4-5 महीने से वैसा ही रखे हैं तो उलट पुलट हो गए हैं। तो सभी को दोस्तों सुलझा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ का ही तार कल के पास पहले लाइट जलते थे तो यही तार खोल करके ले गए थे खेतों में, जब गेहूं में पानी रखे थे पटाने के लिए। तो यही दोस्तों इसी तार से दोस्तों मोटर चलाए थे, तो 4-5 महीने से किसी ने चेक नहीं किए थे, वैसा ही खेतों के पास रखे हुए थे। तो आज लाए तो उसी को दोस्तों इसी में लाइट जलाएंगे, चेक करेंगे देखो जलते हैं या नहीं। तो वही हमें सुलझा करके दे रहे थे और बोल रहे थे कल के पास ले जाने के लिए। और मम्मी बोल रहे थे और तार घर में है चेक करने के लिए, तो वो भी तार लेंगे। और इधर हम दोस्तों तार को कल पे रख के आए। और फिर इसके बाद दोस्तों जो चूल्हे के पास लकड़ी सभी बिखरे हुए थे, क्योंकि हम छीटे में भर के दोस्तों उपले सब रखते हैं और लकड़ी सभी खाने बनाने के लिए। पर मम्मी को दोस्तों उस दिन छिट्टा का ज़रूरी पड़े थे, तो मम्मी यहीं पर सभी लकड़ी को पलट करके और लेकर चले गए थे छिट्टा खेतों के पास गोआ भर के। तो चूल्हे के पास नहीं अच्छे लग रहे थे तो हमने दोस्तों छिट्टा ले लिया और उसमें सभी लकड़ी को जो हमारे खाने बनाने के काम लायक है वो रख लेते हैं, और जो नहीं है दोस्तों हमारे खाने बनाने के लायक तो हम सभी को उठा करके घुर लगाते हैं, घुर पे रख देंगे। और दोस्तों वैसे भी टाइम भी आज बहुत ज़्यादा हो गए और सुबह से दोस्तों बस काम ही काम। आज थोड़ा सा भी दोस्तों आराम नहीं मिले, क्योंकि सुबह से उठे तो घर का ही काम, फिर खाना बनाए, फिर सभी को खिलाए, फिर 1-2 कपड़े थे दोस्तों तो वो धो कर रखे, फिर कपड़े धोने के बाद दोस्तों गेहूं में एक बोरी फटके, फिर मोबाइल का यानी वीडियो का काम किए। और वीडियो का काम करने के बाद दोस्तों फिर ये काम करने आ गए। आज पूरा दिन दोस्तों काम ही में निकल गए, बहुत थकावट से महसूस हो रहे हैं। और फिर दोस्तों ये काम निपटाने के बाद खाना भी हमें बनाना है रात का। तो दोस्तों चलते हैं फिर से काम की तरफ। तो हमने छिट्टा में दोस्तों सभी लकड़ी भर ली है और भरने के बाद दोस्तों हमने चूल्हे के पास ही छिट्टा को रख दी है। और यहाँ पर दोस्तों लताम अमरूद का यानी पेड़ है, हम सबका गांव में दोस्तों लताम बोलते हैं, तो इसलिए हमारे मुंह से लताम ही निकल जा रहे हैं। अमरूद का पेड़ है दोस्तों, तो सभी तोड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस सब के पास पत्ते लग गए हैं, अमरूद का पत्ते झड़े हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं दोस्तों। तो हम सभी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों 2-3 दिन में वहाँ पर अच्छे से उसका पत्ते सभी साफ़ करते ही रहते हैं, फिर भी दोस्तों एक ही रात में बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं, तो सभी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये सभी दोस्तों मम्मी के घुड़ लगाने के काम आएंगे। अभी दोस्तों धूप भी निकल रहे हैं, पर सुबह शाम तो दोस्तों घुड़ के पास गांव आदमी को बैठना ही है, क्योंकि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मम्मी पापा तो सुबह शाम अभी भी बैठते हैं घुड़ के पास, और सारा दिन दोस्तों खेतों में तो धूप ही में काम करते हैं, पर सुबह शाम तो बैठते ही हैं। तो इसी कारण से दोस्तों सुबह शाम तो घुड़ लगाना ही लगाना है, तो लगा देते हैं हम सभी का। सभी जो चूल्हे के पास की लकड़ी छोटे छोटे सभी कचरे बच गए थे, तो सभी का दोस्तों हमने घुड़ लगा दिए। और घुड़ लगाने के बाद हमने आंगन घर में भी दोस्तों बहुत अच्छे से झाड़ू लगाए, और अभी दोस्तों रियांश खेल करके बहुत ज़्यादा लगा दिए। और जो गेहूँ हम दोस्तों फटके थे तो थोड़ा सा जो उसका डांटी रह गए थे, तो मम्मी बोल रहे थे इसे खल में भर के रख दो, हम इसे कूट लेंगे, ताकि उसमें से थोड़ी जो गेहूँ निकलेंगे दोस्तों वो गेहूँ निकल जाएंगे। तो देख सकते हो मम्मी उसे कूट रहे हैं खल में। कोई मरीज को तो क्योंकि दोस्तों उसमें से थोड़ा ही निकलेंगे तो 1 पाव तो ज़रूर निकलेंगे, तो इसी कारण से मम्मी कूट के सोच रहे हैं हम निकाल ही देते हैं। और ये करने के बाद दोस्तों मम्मी भी चले जाएंगे अपने कामों में, खेतों में घास काटने के लिए, क्योंकि पशु का घास भी ख़त्म हो गए हैं। और पापा पशु को ले जाएंगे चराने के लिए, यानी खुले घास खिलाने के लिए। और इधर हम भी दोस्तों सभी काम निपटाए, और दोस्तों निपटाने के बाद हम आ गए प्याज के खेतों में। तो हमारा दोस्तों सभी प्याज का जो क्यारी है तो सभी में बहुत अच्छे से पानी लग गए हैं। और थोड़ी सी दोस्तों इसमें पानी लगने था तो वो भी हम दोस्तों बैठ करके ही लगा दिए, कि बोले कि ज़्यादा पानी लग ना जाए, क्योंकि दूसरे में चले जाएंगे तो फिर प्याज ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए। और फिर दोस्तों उसमें पानी लगाने के बाद हम लेकर के आ गए दोस्तों इस साइड भी दोस्तों थोड़ी सी हम पानी का फुहारा दे देते हैं, यानी पानी पटा देते हैं, क्योंकि इसमें भी दोस्तों थोड़ी सी लहरिया बुआई की है, और थोड़ी सी बैगन है दोस्तों, टमाटर सभी है, तो इस सब्जी में भी हम अच्छे से पानी दे देते हैं, क्योंकि हफ्ते में तो दोस्तों पानी देते ही रहते हैं। आज दोस्तों प्याज सभी में पानी पड़े तो हम सब्जी में भी थोड़ी सी पानी रख ही देते हैं।
और फिर दोस्तों ये काम निपटाने के बाद हमें शाम का दोस्तों कपड़े सब भी सूखे रखने हैं घर में और बिस्तर भी लगाना है और दोस्तों शाम का खाना भी बनाना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब अच्छे से रहिए और मुस्कुराते रहिए।